हेलो दोस्तों। भूत प्रेत और आत्माओं के अस्तित्व का होना किसी व्यक्ति विशेष के विश्वास पर निर्भर करता है। बहुत से लोगों का मानना है कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। वहीं बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि भूत और आत्माएं होती हैं। और कुछ लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि उन लोगों ने स्वयं अपनी आंखों से इस तरह की घटनाओं को देखा है। यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में आज का विज्ञान भी बहुत कुछ नहीं जानता। विज्ञान ना तो आज तक इन बातों का खंडन कर पाया है और ना ही ऐसे कोई सबूत इकट्ठा कर पाया है जिनसे सुपरनैचुरल पावर के होने के दावे को पुख्ता किया जा सके। आज हम आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप लोग खुद इस बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई भूत और आत्माएं होती हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बात है नवंबर 2011 की, जब लटोया एमस नाम की एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ कैरोलिना स्ट्रीट पर स्थित एक किराए के घर में रहने आई। शुरुआत से ही ये घर लटोया को कुछ खास पसंद नहीं था, लेकिन परिवार की माली हालत ठीक ना होने के कारण उन्होंने इसी घर में रहने का फैसला किया और कुछ दिन बाद से ही एक के बाद एक सिलसिलेवार पैरानॉर्मल घटनाओं ने लटोया और उनके परिवार के जीवन में एक तूफान सा खड़ा कर दिया। दिसंबर 2011 में लटोया की फैमिली का पहली घटना से सामना हुआ जब बिग ब्लैक फ्लाइज ने लटोया के घर पर हमला बोल दिया। उनके घर में एक साथ लाखों बिग ब्लैक फ्लाइज घुस आईं। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में इन फ्लाइज का मिलना लगभग असंभव सा होता है, क्योंकि ये फ्लाइज सर्दियों में किसी गर्म जगह पर चली जाती हैं। इस मौसम में इन फ्लाइज का वहां होना किसी अजूबे से कम नहीं था। लटोया ने अपने इंटरव्यू में बताया कि उन्हें कई बार घर की बेसमेंट की सीढ़ियों के पास किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती थी। इन आवाज़ों से तंग आकर उन्होंने बेसमेंट तक जाने वाले रास्ते को भी ब्लॉक कर दिया था, लेकिन फिर भी उन कदमों की आवाज़ का आना बंद नहीं हुआ। एक रात लटोया की माँ को किसी अनजान आदमी का धुंधला साया नजर आया, लेकिन जब उन्होंने इस साये का पीछा करने की कोशिश की तो वहाँ किसी आदमी के जूतों के निशान के अलावा और कुछ नहीं मिला। 10 मार्च 2012 की इस घटना के बाद लटोया की फैमिली का डर विश्वास में बदल गया और उन लोगों को विश्वास हो गया कि उनके घर में किसी न किसी शैतानी आत्मा का साया है। लेकिन पूरा सच सामने आना भी बाकी था। उस रात तकरीबन 2 बजे लटोया और उनकी माँ को उनकी बेटी के रूम से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। जब वो दोनों उनकी बेटी के रूम में पहुंचे तो वहां का नज़ारा देखकर उन दोनों के होश उड़ गए। लटोया की 12 साल की बेटी बेहोश हालत में हवा में लटकी हुई थी, जिसे देखकर लटोया और उनकी माँ बुरी तरह से डर गई। कुछ देर बाद जब उस बच्ची को होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। लटोया और उनके परिवार ने किसी की मदद लेने का फैसला किया। उन्होंने पास के एक चर्च के पादरी से अपनी आपबीती सुनाई, लेकिन उस पादरी ने उनकी कोई भी मदद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह पादरी उस घर के इतिहास से वाकिफ था और उसका डर उसे लटोया की कोई भी मदद करने से रोक रहा था। हालांकि उस पादरी ने उन्हें बताया कि जिस घर में वो लोग रह रहे हैं वहाँ 1-2 नहीं बल्कि 200 से ज़्यादा प्रेत आत्माएं हैं। और ये बात सुनकर लटोया के होश उड़ गए। पादरी ने कहा कि उस घर को जल्द से जल्द खाली कर देना चाहिए, लेकिन लटोया की माली हालत ठीक ना होने के कारण वह ऐसा नहीं कर सकती थी। कुछ दिन बाद लटोया के तीनों बच्चों के शरीर में आत्माएं प्रवेश करने लगी। ऐसा होने पर उन बच्चों की आवाज़ भारी हो जाती थी और उनके चेहरे पर एक डरावनी ईविल स्माइल दिखाई देने लगती थी। उनके परिवार के लिए कुछ रातें इतनी ज़्यादा डरावनी होती थी कि उनको रात गुजारने के लिए किसी होटल में ठहरना पड़ता था। इन दुष्ट आत्माओं का साया उन बच्चों पर इस तरह हावी हो चुका था कि कई बार उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था और हॉस्पिटल का स्टाफ और डॉक्टर्स भी इन पैरानॉर्मल घटनाओं को देखकर दंग थे। लटोया का 9 साल का बेटा अचानक अजीब हरकतें करने लगा और अचानक उल्टा चलते हुए हॉस्पिटल के कमरे की दीवार पर चढ़ गया और फिर कमरे की छत पर उल्टा चलने लगा। इस घटना के दौरान हॉस्पिटल का स्टाफ भी वहां मौजूद था। हॉस्पिटल के स्टाफ ने
पुलिस को दी गवाही में भी इस बात की पुष्टि की कि उनके सामने ऐसा हुआ था और वो लोग खुद भी यह सब देखकर सकते में आ गए थे। इस घटना के बाद सभी को यह विश्वास हो गया कि वह बच्चे डेमोनिक पोजीशन का शिकार हो चुके थे और इसके बाद से पुलिस, हॉस्पिटल और चर्च के लोगों ने लटोया और उनकी फैमिली की मदद करने का फैसला किया। चर्च के पादरी ने लटोया के घर जाकर बच्चों पर एग्जॉर्सिज्म क्रिया को संपन्न किया। ऐसा माना जाता है कि एग्जॉर्सिज्म प्रक्रिया के करने से पीड़ित को भूत प्रेत और दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिल जाता है। इस क्रिया के संपन्न होने के कुछ ही दिनों बाद उस पादरी की तबीयत खराब होने लगी और उस पादरी ने यह माना कि उस घर पर की गई एक्सोर्सिज्म क्रिया के बाद से ही उनका ये हाल हुआ है और घर में रहने वाली आत्माओं से उलझने का दुष्परिणाम उसको झेलना ही पड़ेगा। धीरे धीरे एक एक करके लटोया के परिवार को उन 200 प्रेतात्माओं से छुटकारा दिलाया गया, लेकिन इस घर से जुड़ी दहशत भरी यादें लटोया को हमेशा परेशान करती थी और फिर सरकार की मदद से लटोया की फैमिली को दूसरे घर में विस्थापित किया गया। इस घर के 200 प्रेत आत्माओं वाली बात इतनी ज़्यादा मशहूर हो चुकी थी कि आसपास के घरों के लोग भी हमेशा डरे सहमे रहते थे, जिसके कारण सरकार ने इस घर को निस्तेनाबूद करने का फैसला किया और 6 महीने बाद इस घर को गिरा दिया गया। इस सच्ची घटना के बारे में आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताएं। आप हमारे आगे के एपिसोड के लिए अपना सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई मिस्टीरियस वीडियो के साथ।